पेशेंट का नाम है राकेश गुप्ता, ठीक है, और एज है 64 और बीपी आप देख रहे हैं तो 138/68। 138/68 के बाद क्या लिखा हुआ है? MMHg। ये फॉर्मेट है, बीपी को लिखने का ये फॉर्मेट है। आप किसी का बीपी ऐसे नहीं लिखेंगे 130/70, उसके बाद खाली नहीं छोड़ेंगे। आपको ये जरूर लिखना है MMHg। के का लिखने का जो तरीका है, छोटा आएगा स्मॉल अल्फाबेट में, छोटा, H कैपिटल आएगा और फिर G छोटा आएगा, यानी स्मॉल, H कैपिटल और G स्मॉल। ये फॉर्मेट है बीपी को लिखने का और इसको बोलते हैं मिलीमीटर मरकरी। जब भी आप बीपी लिखेंगे किसी का तो आप ये जरूर लिखेंगे MMHg। तो आपको प्रोफेशनल लगने चाहिए। मान लेते हैं कोई आप मेडिकल फील्ड से कोई पर्सन आ गया आपके पास सेंटर पे चेकअप, आर्मी चेकअप के लिए, और आपने लिख दिया 130/70, उसके बाद खाली, तो उसको लगा ये प्रोफेशनल है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप ना बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाए। अगर आप काम करना है ये तो प्रोफेशनल की तरह करना है ना। उसके बाद लिखा है पल्स। पल्स कितना? 78 पर मिनट रेगुलर। ये फॉर्मेट है, खाली पल्स लिख दिया 78, वो नहीं, पूरा फॉर्मेट। पर मिनट रेगुलर भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह 78 BPM भी लिख सकते हैं। BPM, बी फॉर बॉम्बे, पी फॉर पटना, एम फॉर मेड्रास। BPM भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है बीट्स पर मिनट, या तो स्लैश करके पर मिनट रेगुलर या फिर BPM, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट का इम्यूनिटी जरूर लिखें। पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी आई थी, 2 आई है, 3 आई है, 1 आई है। और पेशेंट का वेट मैंडेटरी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट कहता है ठीक है पर वजन तो मेरा 100 का 100 किलो ही है ना। आप भी बोलोगे जी पता नहीं 100 किलो होगा, फिर आप कैसे आप उसको सही साबित करोगे? अपने आप को सही साबित कैसे करोगे? फिर आपने डे 1 पहले दिन लिख दिया आपका बीपी। हो सकता है उस टाइम पर जब वो पेशेंट आए थे तो उसका 105 किलो वेट था, और आज उसका वो 100 किलो हो गया, तो वो तो ये बोलेगा मेरे तो 100 का 100 ही है। लेकिन जिस दिन आया था वो 105 था या 103 था या 102 था, कुछ तो कम होगा। तो आप पहले दिन लिख लो जितना भी है, 82.5 तो 82.5, 82.9 है तो वो भी 900 ग्राम भी तो 1 किलो के बराबर ही हुआ। तो आप पूरा कंप्लीट लिखो कि जितना उसका वेट है, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर वो भी मैंडेटरी है। बाई चांस अगर उसका सेशन खराब हो रहा है तो आप उसको सेशन खराब होने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको फोन करके बता सकते हैं कि सर आज आपका, आप आए नहीं, आपका थेरेपी अधूरी रह जाएगी, ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगी। अब देखिए, हमने इसको जो डायग्नोज किया, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना, जो 5 मिनट का शॉर्टकट था, ये वो 5 मिनट का शॉर्टकट ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया था, उसका 14 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, उस पर इतना खास सेंसेशन नहीं था, लेकिन 22 नंबर पे सेंसेशन बहुत तेज आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया। जैसे ही 22 नंबर पे सेंसेशन तेज आया तो मैंने तुरंत हाथ पलट दिया और मैंने उस पर चेक किया 19 नंबर बैग, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर। और जब मैंने 19 नंबर चेक किया, सेंसेशन बहुत तेज थी, तो मैंने उसका तुरंत 20 भी चेक किया। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने 20 नंबर चेक किया तो कॉन्स्टिपेशन पे ही आ रहा था। फिर मेरे को लगा यार, जो कॉन्स्टिपेशन है बंदे को बहुत टाइम से, और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी है, तो फैटी लीवर भी होगा पक्का। तो जब मैंने लीवर डिसऑर्डर सर्कल चेक किया तो उस पर भी सेंसेशन तेज था। फिर मुझे लगा इसका कारण क्या है, चलो इसका इंसोम्निया चेक करता, हो सकता है रात को देर से सोता होगा। तो जब मैंने इंसोम्निया चेक करके बताया तो मैंने पूछा कि आप रात को देर से सोते हो? हाँ सर, 12, 1, 2 भी बज जाता है कभी कभी। वो टीवी देखते रहते हैं या कभी कभी मोबाइल फोन देखते देखते इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार, ये वो सब पुरानी मान जाएंगे, तो यार हमें कोई देख ही नहीं रहा है ना, तो वो भी, उनको भी देखना जरूरी है ना। तो अपनी नींद खराब करके ना देखें। और ये सिर्फ टाइम किलिंग है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इंसोम्निया उसका आ रहा था। अब फिर मैंने क्या किया, ब्लड शुगर सर्कल चेक किया, तो डायबिटीज टाइप 2, टाइप 2 क्यों लिखा हुआ है ना। देखिए, 35 साल की उम्र के बाद जब डायबिटीज होती है तो उसको टाइप 2 में काउंट करते हैं।
ठीक है। प्रोस्टेट, फिर मैंने पेशेंट का मैंने प्रोस्टेट चेक किया क्योंकि 60 साल से ज्यादा एज है, तो मैंने 3 नंबर चेक किया तो प्रोस्टेट पे भी आ रहा था। अब ये देखो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट अकेला जिम्मेदार है बाकी बीमारियों के लिए, सोचो। अब कोई भी व्यक्ति ग्रेड 3 का प्रोस्टेट है, ग्रेड 3 का प्रोस्टेट का मतलब है 4 बार से ज्यादा बार वॉशरूम जाता है वो, तभी ग्रेड 3 में आ चुका है। अब 4 बार से ज्यादा, एक तो वो सोई 12 बजे रात रात को, और सुबह 7 बजे तक या 6 बजे तक या 5 बजे तक जब भी वो सोता है, इतनी देर में वो रात को 5 बार वॉशरूम के लिए उठ रहा है। अगर इंसोम्निया भी है प्लस रात को वॉशरूम से उठ रहा है तो स्लीप डिसऑर्डर भी है, तो वो सोएगा कब? अगर रात को नींद पूरी नहीं होगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? इंटेस्टाइन के ऊपर आएगा। इंटेस्टाइन के ऊपर आएगा तो गैस्ट्राइटिस भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, फैटी लिवर भी होगा। जिम्मेदार कौन था? प्रोस्टेट। और इस लाइफ स्टाइल की वजह से उसको बेचारे को डायबिटीज भी हो गया। यानी एक बीमारी ने कितनी बीमारियों को जन्म दे दिया। ठीक है। फिर मैंने उसके बोथ डायरेक्ट नीज ऑन ड्रिंक फिंगर, ये लाइन के नीचे दोनों घुटने, फिर मैंने चेक किया तो घुटनों में दर्द था। फिर मैंने उसका रेस्पिरेटरी चेक किया, 77 लगा, सांस फूलता है, हाँ जी बिल्कुल फूलता है। फिर मैंने लंबर स्पैन चेक किया तो लंबर पेन बन गया प्रिस्क्रिप्शन, 5 महीने प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। अब इसकी बीमारियों के अकॉर्डिंग मैंने सप्लीमेंट दिए। एफोस दिया इंटेस्टाइन क्लींजिंग के लिए। आप इंटेस्टाइन जब तक गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक इंटेस्टाइन की क्लींजिंग नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारे सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए एफओएस दे करके इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करना भी जरूरी है जिनको कॉन्स्टिपेशन है। साथ में उनका जिम्नीमा मैंने स्टार्ट किया। जिम्नीमा मैंने सिंगल सिंगल दिया क्योंकि उनका जो डायबिटीज था वो लेस देन 200 था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि काफी पुराना पर्चा है। तो लेस देन 200 था। तो ऑलरेडी एलोपैथिक भी वो ले रहे थे, तो मैंने एक एक किया। जिनका 200 से ज्यादा है मैं उनका जिम्नीमा दो दो कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा जिम्नीमा लेने से नुकसान नहीं होगा बल्कि रिजल्ट फास्ट आएगा। तो मैंने उनको एक एक दिया। और साथ में मैंने उनको ओमेगा दिया, क्योंकि ओमेगा का जो इफेक्ट है उनके घुटनों पे, उनके लंबर स्पाइन पे, उनका रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए मैंने टीपोली दिया और प्रोस्टेट के लिए टीपोली दिया। चारों चीजों का कॉम्बिनेशन दिया। पॉइंट क्या दिया, हर पॉइंट के पीछे लॉजिक है। शाउचों दिया, आराम से सो पाए, तसल्ली से सोए पूरी रात। ST36 SP3 से क्या क्या कवर हुआ? ST36 से SP3 से क्या हुआ? गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, प्रोस्टेट इनलार्ज, डायबिटीज टाइप 2, नी पेन, ये सब कुछ ST36 SP3 से कवर हुआ। 29 नंबर पैनक्रियास का दे दिया, ब्लड शुगर सर्किल दे दिया। 1 नंबर 3 नंबर फ्रंट और भी दे दिया प्रोस्टेट इनलार्ज के लिए। 77 दे दिया ब्रेथलेसनेस के लिए। और BL66K10 ऑल यूरिनरी प्रॉब्लम मैंने कल लिखवाया था, सभी प्रकार की यूरिनरी समस्याओं के लिए, प्लस लंबर पेन भी था, कमर में दर्द भी था। तो सारी समस्याओं को हमने इन पॉइंट्स के अंदर कवर कर दिया। और कितने पॉइंट बनाए आप काउंट करना जरा। शाउचोंग, ST36 SP3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, केवल 10 पॉइंट। अब ये नहीं कि मैं सभी के इतने सारे पॉइंट लगाऊं, जबकि देखो प्रोस्टेट के लिए मैंने कितने सारे पॉइंट दे दिए। ST36 SP3 भी दे दिए, 1 नंबर 3 नंबर भी दे दिए, 4 पॉइंट हो गए प्रोस्टेट के। नहीं, और इंसोमने के लिए मैंने शाओचोंग दे दिया। शाओचोंग ऑलरेडी अपने आप में कई सारी बीमारी ठीक करता है, येलो पॉइंट है। तो इस तरीके से आप भी प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपकी समझ में आया और आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा थंब का इम्प्रेशन दिखा दीजिए। थैंक यू। अब चलते हैं आगे। डिजीज एंड ट्रीटमेंट। देखिए आज लेट होने